हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी 2 दिन पहले से वीडियो जो है वो शुरू हो रहा था और कल कोई व्लॉग नहीं गया। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी बच्चों को लेकर। वरुण के जो है FA1 के एग्ज़ाम चले हुए, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो बिज़ी रहती हूँ। और वीडियो की स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा वीडियो को कर दे लाइक, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है जो है चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो आई थिंक ये थर्सडे से व्लॉग स्टार्ट है, क्योंकि थर्सडे के दिन मैं मैक्सिमम मुझे याद रहता है तो मैं येलो सूट ही जो है वो पहनती हूँ। थर्सडे के दिन येलो सूट, वेडनेसडे के दिन ग्रीन, और सैटरडे के दिन मैं ब्लैक सूट जो है वो मतलब मैं रखती हूँ कि ये है, और मुझे वो वाला कलर वाला सूट जो है वो पहनना है। मंडे ट्यूसडे और फिर फ्राइडे को मतलब ये रहता है कि हाँ संडे को देख लेंगे, मतलब पिंक वगैरह या फिर कुछ और, मतलब है कि मैं स्पेसिफिक कलर ही जो है वो पहनना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है रात की तैयारी चल रही है। आटा ख़त्म हो गया था, आटा लेकर आई, कोई थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ। और अभी माँ के पापा का ही फ़ोन आया था कि मैं ड्यूटी से घर आ रहा हूँ तो कुछ सामान लेकर आना है, तो बताओ। मैं कहा नहीं, अभी भी मैं सामान लेकर निकली हूँ। और मेरी जो है कल एक्टिवा भी जो है वो ख़राब हो गई और मुझे अब नई एक्टिवा की नीड है। मैंने ये ली थी ना, तो वो जो है मैंने इस हिसाब से ली थी क्योंकि सालों से मैंने एक्टिवा चलाई नहीं थी। तो ये था कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा वापस मैं गेन कर लूँ। और नई मतलब टूटे फूटे एक्टिवा मैं टूटूँ फूटूँ तो पुरानी एक्टिवा टूटे, नई ना टूटे। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि नई लेने की बजाय मैं कोई पुरानी ही लूँ, पर इतनी ज़्यादा पुरानी भी ना लूँ। मेरा जो है वो काम चल जाए, 2 साल मेरा काम चल जाए, 2 साल तो कम से कम जो है वो मेरा काम चल जाए, इतनी जो है वो लूँ मैं कम से कम। तो ढूंढ रही हूँ कोई नई एक्टिवा, हस्बैंड भी ढूंढ रहे, कोई बोला हुआ 1-2 लोगों को कि मिले तो ज़रूर बताना। तो फिलहाल जो है अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आई कि मेरा फ्रिज जो है वो फिर से ख़राब हो गया है। 1 महीने में चौथी बार जो है वो फ्रिज हमारा ख़राब हुआ है। फ्रिज के अंदर जो है बिल्कुल जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, फ्रीज़र वाला, उसके पीछे जो फ़ैन है ना, उसके सामने जो भी कुछ होता है उसमें ना, फ़ैन के अंदर जो है वो बर्फ़ जम रही है। उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ना ही जो भैया ठीक करने आते हैं, उनको कुछ समझ आता है, बस वो पार्ट चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, 2-4 दिन चलता है, फिर जो है वो गड़बड़ हो जाती है। और इस बार कम से कम मतलब ये थोड़े दिन और 10 दिन 12 दिन चल गया होगा आई थिंक। अभी भैया ये बोल के गए कि इस बार ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है फ्रिज जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो एक नया खर्चा और सिर पे जो है वो बोल रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये खर्चा टल जाए, फ्रिज ख़राब ना हो। तो अगर किसी को भी कोई थोड़ी बहुत जानकारी है ऐसे, सामने फ्रीज़र में जो है पीछे वाले हिस्से में बर्फ़ जमती है, वो क्यों जम रही है, और उसका पानी निकल निकल के नीचे जो बास्केट होती है ना सब्ज़ी वाली, उसके नीचे जो है वो इकट्ठा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फ़िलहाल जो है मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी फ्राइडे की सुबह मिल रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैं लगी हूँ अपने कामों में, और मशीन जो है वो मुझे लगानी थी, तो मैं उससे पहले मैंने सोचा एक बार इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। काफ़ी गंद जो इकट्ठा हो गया था। और वॉशिंग मशीन को लेकर काफ़ी रिक्वेस्ट आई है दीदी कि वॉशिंग मशीन का एक वीडियो शेयर कर दो। तो जी आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कल कोशिश करूँगी कि वॉशिंग मशीन के बारे में फुल डिटेल शेयर करूँ। और मैं एक बार इसकी क्लीनिंग वगैरह भी मैं उसी टाइम करूँगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद थी, पहले भी इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन वो होता है ना, कई बार एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर टाइम नहीं मिल पाता है। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे इंसान जिसमें बिज़ी रहता है, यूट्यूब पे बता नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ जो वो चल रहा था। लेकिन कल कोशिश करूँगी कि मैं जो है कल भी नहीं कह सकती, क्योंकि कल है हिमांक का जन्मदिन। कल 19 मई है और कल हिमांक का जन्मदिन, तो कल का नहीं कह सकते। लेकिन मंडे को जो मेरा व्लॉग आएगा उसमें मैं पूरी डिटेल शेयर करूँगी अपनी वॉशिंग मशीन के बारे में, और ये वाली जो है लेनी है या नहीं लेनी है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन को लेकर। और रात को भी कुछ गेस्ट आए थे थर्सडे के दिन, तो यहाँ पर बिस्तर हमने यहाँ लगा लिया था। तो हम यहाँ सो रहे थे, कुछ अंदर सो रहे थे, कुछ बाहर सो रहे थे, तो ऐसे ही जो वो चल रहा था। तो अभी तो वो लोग चले गए हैं और वरुण भी स्कूल जो है वो चला गया है। और ये बाद में मैं अपने बाकी के काम जो है वो कर रही हूँ, क्लीनिंग वगैरह, सामान इधर से उधर लगाना, काफ़ी सारे काम जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद ही जो है मैं हिमांक को उठाऊँगी। मैंने सोचा हिमांक के उठाने से पहले जो है मैं अपने ये काम कर लूँ। मतलब 7 बजे वरुण जाता है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं 7:30 बजे तक अपने ये जो ये काम बिखरे पड़े ना, अपने ये काम मैं निपटा लूँ, और फिर जो है मैं आराम से हिमांक को रेडी कर पाऊँ, क्योंकि हिमांक को मुझे प्रॉपर पूरा टाइम जो है वो देना होता है।
फ़िलहाल जो है ये वाली बेडशीट जो है वो मैंने बिछा दी है वापस। रात को मैंने बेडशीट तो वो दूसरी लगाई हुई थी वहाँ पे, लेकिन बिछा दी अभी मैंने यहाँ पे ये वाली बिछी हुई थी, और रात को मैंने उधर जो है वो दूसरी बिछाई थी। तो ये देखिए प्रॉपर लगा दिया है। और अब मैं हिमांग को उठाऊँगी, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे जो काम जो है हो गया है मेरा कंप्लीट। और अब ये देखो इसको उठा कर लाई थी, पानी भी अभी पिलाऊँगी, और ये वापस जो है वो सो रहा है। क्योंकि क्या ना आजकल इसके पापा जो है वो लेट आते हैं, तो उसी चक्कर में ये जगता रहता है, और फिर उसके चक्कर में जो है फिर लेट हो जाता है और ये सो नहीं पाता है। और मान लो इसके पापा और भी बहुत ज़्यादा लेट आए हैं और मैंने इनको सुला दिया, तो रात को चाहे इसकी 2 बजे आँख खुले, उठता है अपने पापा से बात करता है कि पापा आ गए, पापा मेरे से बात करो। तो वो ड्यूटी के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेगा, चोर पकड़ लिया क्या, ये हो गया क्या मतलब सारी डिटेल जो है वो लेता है। तो फिलहाल जो है ये शनिवार का दिन है, सुबह का ये टाइम है। और जैसे मैंने कहा था मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे के दिन एक पर्टिकुलर होता है ना कि ब्लैक सूट वगैरह जो है वो मैं पहनूं। तो सैटरडे का दिन है, तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह आज मैंने वरुण को भी स्कूल नहीं भेजा है। वरुण का जो है उसके ना गर्मी बहुत ज़्यादा बन गई है, लू वगैरह भी लग गई उसको, और जो है फिर उसको साथ साथ में ना छाले जो है मुँह में हो गए हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसको भी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उसकी, तो मैंने उसको नहीं भेजा है। मंडे को उसका लास्ट FA1 का एग्ज़ाम है। और बहुत जगह अच्छा एक कमेंट आया था कि दीदी आप छुट्टियों में भी बच्चे को स्कूल भेज रहे हो। तो जी बहुत जगह जो स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, नोएडा साइड भी हो गई आई थिंक, और राजस्थान साइड भी आई थिंक हो गई हैं। केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है उनकी भी छुट्टियां हो गई हैं। हरियाणा में अभी नहीं हुई हैं, तो हरियाणा में आई थिंक 25 या 27 से हो जाएंगी। और उसके बाद जो है, और बच्चों की हमारे यहाँ तो जो है पहले जो है लास्ट जो होता है ना, तो एक नाइट आउट जो है बच्चों की ज़रूर होती है। तो लास्ट टाइम भी नाइट आउट हुई थी, इस बार भी बच्चे कह रहे हैं कि नाइट आउट होगी। तो देखो क्या रहेगा, होगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा सुबह सुबह मैं अपने और एक्स्ट्रा काम निपटा लेती हूँ। वरुण को तो भेजना नहीं है, हिमांग को भेजना है, तो थोड़ा सा मैं पहले एक्स्ट्रा काम जो है वो कर लूँ, उसके बाद मैं किचन के और काम जो है वो करने वाली हूँ। तो फिलहाल यहाँ बनेगी आलू और ये जो है मटर की सब्ज़ी, पतली पतली जो बनती है ना, वो वाली सब्ज़ी बनने वाली है। और ये पूरा सामने आप लाहौरी जीरा जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशल मंगाया। नींबू पानी जैसा जो है वो काम करता है, सच बताऊं। अगर नींबू पानी बनाने का मन ना हो तो ये एक मतलब छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं इसके अंदर 10-10 रुपए की। तो ये आई थिंक 20-22 पता नहीं 25 कितनी बॉटल्स हैं इसके अंदर। तो पूरा पैकेट जो है वो मैंने मंगाया, पिछली बार भी मैंने मंगवाया था। और ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और होती भी है, मतलब ठीक है वो, मतलब कोल्ड कोक वगैरह या फिर ड्यू पिए या पेप्सी पिए उससे तो कहीं ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छी है। तो फिलहाल यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने जो है खुशबू के लिए डाल दी। और कसूरी मेथी तो चाहे खाने में कहीं भी जाए बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी खाने को जो बना देती है। अभी जो है टिफ़िन पैक करूँगी, हिमांग का भी और हिमांग के पापा का भी, दोनों का एक साथ टिफ़िन जो है वो पैक करने वाली हूँ, क्योंकि आज फिर जो है हिमांग के पापा की नाइट ड्यूटी है। तो दोनों का ही जो है वो टिफ़िन पैक होगा। हिमांग का तो जाता ही है, हिमांग के पापा का भी जाने वाला है। और बहुत लंबे के टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि हिमांग के पापा वापस जो है अपना टिफ़िन वगैरह ले जाना शुरू कर रहे हैं। सब्ज़ी रोटी जो है वो मैंने पैक कर दी है, आज खाली सब्ज़ी रोटी जो है वो पैक करी है। और बाकी उनको ज़रूरत होगी तो वो थाने में उधर जो है वो मंगवा लेंगे, दही है या और कोई चीज़ है। और बस यहाँ पे जो है हिमांक भी चला गया है। अब बारी आती है घर में समर लुक जो है वो रेडी करने की। गर्मियों के लिए घर तैयार करना पड़ेगा, और जो है एक रूम में जो है एक बेड पे बच्चों के साथ मैं ही सो सकती हूँ और जगह नहीं बचती है। तो वापस टाइम आ गया है ड्रेसिंग टेबल की जगह चेंज करने का। तो जी वापस जहाँ पे जो ड्रेसिंग टेबल पहले था इसको हम जो है वहीं पर लगा देंगे, और यहाँ पर जो है वो सिंगल बेड वापस यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि जो है हिमांग के पापा को लेटने के लिए जो है फिर बेड चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई मैं सो जाती हूँ, या फिर हिमांग सो जाता है, या वरुण सोता है, हिमांग तो मेरे साथ ही जो है वो सोता है। तो एक बेड और जो है वो चाहिए होता है। जैसे हमेशा गर्मियों में इस एक बेड जो है, पहले तो हमने सोचा था इस बेड को हम रखेंगे यहीं पे, और एक सोफ़ा कम बेड जो है वो ले लेंगे तो उसको अंदर ही रखेंगे। या फिर जो है एक फोल्डेबल सोफ़ा भी जो है वो आता है सिंगल वाला, अमेज़ोन पे मैंने देखा था, वो वाली चीज़ जो है वो ले लेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी तो जो है यही ट्राई कर लेते। और भाई आया हुआ था तो उसने मेरी जो है थोड़ी सी हेल्प कर दी है। और ये देखिए यहाँ पे जो है अभी फटाफट से लगा दूंगी। और वरुण भी जो है लगा हुआ था मेरे साथ ही। और सच कहूँ हमारे यहाँ इतनी गर्मी है ना
कि बस क्या बताऊं। और लाइट तो बस पूछो ही मत, रात को भी लाइट इतनी जाती है ना, बहुत ज़्यादा, दिन में भी इतनी जाती है बहुत ज़्यादा। एसी की बजाय मतलब इस टाइम मैं हमेशा कूलर का यूज़ करती हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कूलर का यूज़ करती हूँ। लेकिन कूलर इस बार जो है मतलब मैंने हेल्पर को दे दिया था और नया कूलर लेके आने था। फिर मैंने सोचा अभी कल रात ही हम लोगों ने डिसाइड करा कि अगर यहाँ फ्रिज ख़राब हो गया तो कूलर के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है कि खर्चा जो है वो देख देख कर करना पड़ता है। हथेली पर सरसों हरी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जो है एकदम से सारी चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं। जो कुछ मिलता है, जो कुछ हम घर में करते हैं वो जो है अपनी बजट के अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं। ना कोई हम टाटा अंबानी है ना कुछ और, भाई करोड़ों रुपए हैं खर्च करने के लिए, जो मन किया वो ऑर्डर करा, जो मन करा वो लाया। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना उससे भी हम कम खर्चा करके चलते हैं, तब जाके घर जो है वो चलता है। और घर चलाने में, घर के कामों में जो है बहुत सारे लोग जो है आज भी मुझसे कहते हैं कि आप इतनी, एक तो कमेंट भी आता आप इतनी हेल्दी हो फिर भी आप इतनी फटाफट से घर के सारे काम इतना अकेले कर रही हो, कैसे कर लेती हो। तो जी घर के कामों को अगर इंसान बहुत समझेगा, घर के कामों को में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो क्या फ़ायदा है। फिर तो इंसान जो है चाहे मोटा हो पतला हो उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इंसान में मतलब काम करने की क्षमता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की या काम को बोझ समझने की, ना मैं तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाऊं और फिर जो है कोई और कर लेगा मेरे नाम का काम, तो ऐसे तो जो है वो चलने का नहीं है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं अपने काम को पूरा इंटरेस्ट लेके करती हूँ, कभी भी अपने काम को बोझ तो बिल्कुल नहीं समझती हूँ, पूरा इंटरेस्ट के साथ जो है अपने कामों में लग जाती हूँ। तो फिलहाल जो है मैं पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी और फिर मेरी और वरुण के लिए जो है वो खाना मैं बनाने वाली हूँ। और इसी बीच जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे और हिमांग के मामा भी घर जो है वो चले गए थे, किसी काम से आए थे तो वो आके जो है वो फिर चले गए। फिलहाल जो है पोछा वोछा लगाऊंगी। अच्छा, बाहर जो मैंने इलेक्ट्रिक मॉप जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ना पिछले कुछ दिनों से, तो उसके लिए भी कमेंट आया था कि आपने कहाँ से लिया, काफ़ी कमेंट्स आए उसके लिए। तो वो मैंने अमेज़ोन से लिया था और काफ़ी टाइम पहले लिया था, आई थिंक 1-1.5 महीना तो हो गया होगा। तो 1.5 महीना तो आराम से हो गया। और ये सच कहूँ एक खुले एरिया में अगर आपको, जैसे मैं नीचे है मेरा पार्किंग का एरिया है या फिर मेरा बाहर बालकनी का एरिया है, इसमें थोड़ा पानी और थोड़ा सर्फ डाल के इसकी क्लीनिंग करते हो ना तो इतनी चमक आ जाती है टाइल्स में, मैं सच बताऊँ बहुत बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है, इतनी चमक आती है। तो यहाँ पर जो है फटाफट से अपना ये काम भी कर लेंगे। और गर्मी जो है बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, बस मेरी इच्छा ये हो रही थी अब मैं फटाफट से निपटा लूँ अपने काम और मैं जो है जल्दी से नहाने चली जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, मैं सच बताऊँ। या आज मैंने सर्फ नहीं डाला है, ऐसे ही जो है वो मोप को मैंने घुमा दिया है और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह बस मेरा लगभग काम हो गया था। और यहाँ पे एक वो फुट मसाजर भी आपको दिख रहा होगा मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, तो ये वाला जो है हिमांग इसमें अपनी ना उसकी थेरेपी कराती हूँ। एक यूज़ के ना एक प्रोडक्ट के आप ना बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भी काम आ जाता है और हिमांग की थेरेपी भी इसमें जो है वो कर लेती हूँ। बस अभी जैसे ही लगाया मैंने पोछा, सारा घर जो है वो ठंडा ठंडा हो गया। अभी पर्दे लगा दूंगी और ये ठंडक जो है कुछ टाइम के लिए इसमें घर में बनी रहेगी। और अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।